हाय फ्रेंड्स, दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 13 एक्सरसाइज 13.1। ठीक है। और वो भी हम बस आज की क्लास में बस पहला और दूसरा सवाल देखेंगे, एक डायरेक्ट मेथड से और एक पग विचलन विधि से। ठीक है, तो आइए हम सवाल बारी बारी से करते हैं। ओके, ये आपका पहला सवाल है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? देखिए, इसका माध्य आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ज्ञात कर लीजिए। आप डायरेक्ट मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप कल्पित विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, आप पग विचलन विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें मैं डायरेक्ट मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि ये वाला मेथड बहुत आसान होता है, कम समय में ये सवाल हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, और एक मान निकालेंगे जिसकी वजह से हम आपको बताएंगे क्यों मैंने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सवाल, इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल को, पौधों की संख्या, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है एफ, यानी इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, 0 से 2 में घरों की संख्या 1, 0 मतलब 2 से 4 पौधों में घरों की संख्या 2, 4 से 6 1। ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोग इतना कॉलम बना लीजिएगा, पौधों की संख्या, ये वर्ग अंतराल वाला, ये इसको बोलते हैं एफ आई, ये है बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका वर्ग अंतराल है, ये है आपका वर्ग चिन्ह। ठीक है, एक्स आई वर्ग चिन्ह है, और ये है एफ आई एक्स आई, ये चीज़ हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं कि वर्ग चिन्ह, देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, ये वर्ग अंतराल पकड़ते हैं। वर्ग अंतराल, निचली सीमा 2 0 है, ऊपरी सीमा 2 है, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ये 0 + 2 2/2, यानी कि ये आएगा मेरा 1, वर्ग चिन्ह मेरा 1 आएगा। इसके लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर इस वर्ग अंतराल को पकड़ेंगे। निचली सीमा क्या है 2, ऊपरी सीमा क्या है, ये देखेंगे, ये 2 है और ये 4 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 4 2 6, 6/2, यानी कि ये आएगा 3। वैसे ये वाला वर्ग अंतराल पकड़ेंगे, तो निचली सीमा 4 है, ऊपरी सीमा 6 है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। ठीक है, ये कितना होगा 5। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए ना 1 3 5, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा 7 9 11 13, लेकिन फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 7। ठीक है, फिर 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आएगा 18/2, यानी कि 9। फिर इसमें निकालिए 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 22, 22/2 कितना आएगा 11। वैसे ही इसको करिए 12 + 14/2, यानी कि 26/2, यानी कि 13। वर्ग चिन्ह बराबर होता है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं एक बार, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाय 2। जैसे इसको पकड़ा तो निचली सीमा कितनी होगी 0, ऊपरी सीमा 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2/2, यानी कि 1।
जैसे ये मेरा एक आया है, मैंने यही काम किया है वर्ग चिन्ह निकालने का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ग चिन्ह मैंने कैसे निकाला है। उसके बाद देखिए क्या निकालना है मुझे, एफ आई एक्स आई। तो आप निकाल लीजिए एफ आई एक्स आई। अब क्या करना है, गुणा कर देना है। ये एफ आई है और ये एक्स आई है, तो क्या करना है, सभी का गुणा कर देना है। ये एक है, ये एक है, गुणा करेंगे तो एक गुणे एक कितना आएगा, एक। ये कितना है, दो है, और ये तीन है, दो गुणे तीन करिए कितना आया, छः। फिर ये एक है, ये पाँच है, एक गुणे पाँच कितना आया, पाँच। फिर ये पाँच है, ये सात है, पाँच गुणे सात कितना आएगा, पाँच सात 35। ये छः है और ये नौ है, छः गुणे नौ यानी कि नौ छक्का 54। फिर ये दो है और ये 11 है, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22। उसके बाद ये तीन है और ये 13 है, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 तिया 39। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपका माध्य जिसको ये बार से दिखाते हैं, बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका होता है माध्य। तो समेशन करने का मतलब ये है कि ये आप पूरा जोड़ लीजिए, समेशन ऑफ एफ आई। आपको ऑलरेडी ही दिया हुआ है कि 20 घर हैं, आप इसको जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। 3 4 3 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20। ये कितना आ गया, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ गया, 20। और ये हमारा जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। समेशन का मतलब होता है सबका जोड़, तो इनको जोड़िए कितना आएगा, 1 6 7 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 21 और 2 23 23 और 9 32 को 2 हासिल 3। उसके बाद क्या होगा, 3 5 8 2 10 3 13 13 और 3 16 कितना आएगा, ये 162 आ गया। 162 आ गया तो फिर आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया, 162। और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया है, 20। यानी कि 20 से भाग, ये 20 से आप भाग दीजिए, 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 20 वाटे 160 और 2 बचा, यानी कि एक जीरो लगाएंगे और 20 से कम 20, ये कितना आ गया, 8.1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और इस विधि का हम यूज इसलिए किए हैं क्योंकि एक्स आई का मान एफ आई से अप्रोक्स बड़ा आ रहा है, इसलिए हम कर दिए हैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग। ठीक है, आप इसमें कल्पित विधि का भी प्रयोग कर सकते थे, पग विचलन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि सबसे आसान विधि यही है। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष। ये सवाल मैंने प्रत्यक्ष विधि से लगाया है। ये सबसे लेंदी नहीं होती, ये सबसे आसान ये वाली विधि है, प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, DIRECT, डायरेक्ट मेथड। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इस सवाल में कोई डाउट आपको अब होगा नहीं। यदि किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट करेगा, हम इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा सवाल है क्या। यह है दूसरा सवाल,
किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये दैनिक मजदूरी रुपयों में दी हुई है, 500 से 520, 520 से 540, सभी में डिफरेंस 20 का आ रहा है वर्ग अंतराल में। श्रमिकों की संख्या यानी कि ये दिया हुआ है एफ बारंबारता, ये आपका दिया हुआ है वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, यानी कि हमको क्या निकालना है, इसमें पूछा है माध्य यानी कि x बार निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास है 3 विधियां हैं। अब इसमें रिकमेंड नहीं किया है कि किस विधि से करेंगे, तो आप इसमें प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप कल्पित विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एक विधि है पग विचलन विधि। ठीक है, ये तीनों विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप, और मैंने तीनों विधियां आपको बताई हैं वीडियो में। प्रत्यक्ष विधि भी मैंने आपको बताई है, कल्पित विधि भी मैंने आपको बताई है, पग विचलन विधि भी बताई है। ये सवाल हम करते हैं पग विचलन विधि से। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि का सवाल मैंने बहुत किया है, तो आज करते हैं पग विचलन विधि। थोड़ा सा एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। देखिए, पग विचलन में इतने कॉलम आपको बनाने होते हैं, एक तो वर्ग अंतराल का, और ये है आपका FI यानी कि बारंबारता, ये है वर्ग चिन्ह, ये क्या है आपका वर्ग चिन्ह, और ये आपका निकालेंगे DI XI माइनस। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर देखेंगे क्या घटाएंगे आप, मैंने पहले लिख दिया है, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए, इसमें देखिए मैं बारी बारी से बता रहा हूँ क्या क्या निकालना है। पहले तो आप वर्ग चिन्ह निकालिए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, अभी बताया। निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइडेड बाई 2, ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 1020 डिवाइडेड बाई 2, यानी भाग दीजिए, 2 5 10, ओके, और 2 एकम 2, यानी ये आएगा 510, ये आएगा आपका 510, ओके। उसके बाद ये निकालिए 520 और 540 को जोड़िए, 520 और 540 को जोड़िए डिवाइडेड बाई 2, जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1060। 520 और 540 को जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2, यानी ये भाग देंगे तो आपका आएगा 530, तो ये आ गया 530। देखिए कॉमन बात होती है, ये आप वर्ग चिन्ह निकालते हैं ना, देखिए जो ये वर्ग अंतराल वाला डिफरेंस है यही आएगा। देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है ना, तो ये आएगा आपका 550, ये आएगा आपका 570, और ये आएगा आपका 590। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। अब देखिए इसमें फिर करते हैं, इसमें मिडिल वाले को पकड़ते हैं। क्या करते हैं, मिडिल वाले को पकड़ते हैं, और इसी को हम पकड़ेंगे, इसी को मिडिल वाले को, और ये यहीं पर हम लिख देंगे मिडिल वाले को 550, XI माइनस 550, फिर D हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए, और ये आपका हो गया XI। अब देखिए, अब पहला वाला वैल्यू कैलकुलेट करिए, XI माइनस 550, XI का मतलब है कि 510 माइनस 550, ये कितना आएगा, माइनस का 40 आएगा, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद XI ये है, दूसरा वैल्यू ये है, कितना है 530, फिर ये कितना है 550, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20। उसके बाद देखिए ये कितना है 550 माइनस, फिर घटाएंगे 550, तो ये कितना आएगा आपका 0। उसके बाद
फिर यही काम 570 माइनस 550 बराबर ये आएगा आपका 20। फिर 590 माइनस 550 ये करेंगे तो कितना आएगा 40। ये आपका DI निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ पग विचलन विधि से, आप ध्यान दीजिएगा। पग विचलन विधि, पग विचलन से, ठीक है ना, ये पग विचलन से हम कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें निकालते हैं UI। UI होता क्या है DI बटा H। DI हम लोग ये निकाल चुके हैं, ये जो आए हैं मान हमारे ये DI के मान है। और UI तो यहाँ निकालेंगे DI कितना है 40। H क्या होता है आपका, ये होता है वर्ग माप। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है H बराबर 20। कैसे निकलता है 520 माइनस 500, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि वर्ग माप क्या है सब में देखिए ना, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, यानी H डिफरेंस कितना है 20 का है, यानी कि वर्ग माप कितनी होगी आपकी 20 होगा। यानी ये होगा 20 से भाग दीजिए, ये कितना आपका आएगा, और ये आपका साइन माइनस है तो माइनस रख के ये आएगा आपका -2। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर -20 बटा 20, ये कितना आएगा -1, और 0 में आप किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। उसके बाद ये है 20 और इसमें देंगे 20 का भाग, ये आपका आएगा 1। उसके बाद ये है 40, 40 में 20 का भाग देंगे, ये आपका आ गया 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा। DI का मतलब जो ये कैलकुलेट वैल्यू किए हैं उसमें हम 20 से भाग देंगे, सभी में 20 से भाग दिए हैं, क्योंकि H आपका वर्गमाप, आपका वर्गमाप कितना है 20। तो ये -2 -1 0 1 और 2 आ गया। उसके बाद हमको निकालना है क्या FI UI। ओके, FI आपका FI ये है और UI ये है, तो यानी यहाँ पर हमको क्या करना है FI UI, यानी FI कितना है 12 है, UI की ये UI कितना है -2, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -24। उसके बाद वो है 14, फिर उसके बाद ये है -1, ये करेंगे तो ये आ जाएगा -14। उसके बाद ये 0 है और वो 8 है, 8 गुणे 0 ये करेंगे तो कितना आएगा 0। उसके बाद वो 6 है और ये 1 है, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। उसके बाद ये आपका कितना है 10 और ये कितना है 2, ये कितना आएगा 20। ओके, और उसके बाद क्या करिए ये साइन के साथ जोड़िएगा, आप जोड़ेंगे तो ये आपका समेशन ऑफ FI UI आ जाएगा -12। आप जोड़ के देख लीजिए, ये आपका आ गया -12। उसके बाद इसका आपको काम है समेशन ऑफ FI, ये कितना आएगा, इसमें अगर देख लेते हैं दिया है 50 दिया है, तो ये आप जोड़ेंगे तो आपका ये 50 ही आएगा। 12 और 14 होगा 26, 26 8 34, 34 6 40, 40 10 50। ये देखिए आपका FI ये आ गया और आपका ये आ गया FI UI। एक और काम करते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है माध्य। तो देखिए मैंने ये अच्छे से बताया हुआ है वीडियो इसका, आप जाकर वहां से एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। माध्य बराबर होता है इसके लिए A प्लस समेशन ऑफ FI UI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI इंटू H। अब A क्या होता है, A देखिए A यही होता है जो ये वैल्यू हम सेलेक्ट किए हैं ना 550, ये जो 550 यही आपका होता है A। ओके, यही आपका होता है A। अब A मेरा मिल गया कितना 550। ओके, समेशन ऑफ FI UI, समेशन ऑफ
एफ आई यू आई कितना आया है, -12, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है, 50। समेशन ऑफ एफ आई यू आई है -12, समेशन ऑफ एफ आई है 50 गुणे वर्गमाप कितने का है, 20 का है। ये गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 बटा 50 माइनस का, क्योंकि माइनस साइन है, और ये आपका है 550। तो ये है 550 माइनस, ये कट जाएगा, ये आ गया आपका 24/5। अब ये काटिए आप, 5 चौका 20, 4 बचा 5/40। ओके, फिर उसके बाद ये घटाएंगे आप, तो आपका ये आएगा 545.2। ये आपका निकल के आ गया माध्य x बार। ओके, माध्य बराबर होता है पग विचलन विधि में a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच होता है वर्गमाप, कितने कितने का वर्ग अंतराल है, और समेशन ऑफ एफ आई यू आई आप निकाले हैं, एफ आई भी निकाले हुए हैं, ए आपको पता ही है, मैंने बताया है, और ये आप माध्य निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें 6 कॉलम बनेंगे, एक वर्ग चिन्ह का, एक विचलन का, ये जो निकाले हैं एक्स आई माइनस ए, ये मैंने सेलेक्ट किया है, ये निकाल लेंगे। यू आई डी आई अपॉन एच, डी आई आप यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद वर्गमाप से भाग दे दिए हैं, सब आया वैल्यू। एफ आई यू आई, मुझे काम किसका है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, समेशन ऑफ एफ आई ए और एच का हमको काम है, जो इसमें लगा है, और हमारा आंसर आ गया है। यदि आपको इन दोनों सवाल में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।